हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एंजॉय इंग्लिश एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की पोएम अमांडा के 15 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर बोर्ड एग्जाम। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट मेड अमांडा सल्क एंड बिकम मूडी? ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से अमांडा सैड हो गई थी? ऑप्शन ए, व्हेन शी हैड टू कंप्लीट हर होमवर्क। बी, व्हेन हर मदर गिव्स हर टू मैनी इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन सी, when she has to clean her shoes, या फिर ऑप्शन डी, none of the above. So the right answer is option number B, when her mother gives her too many instructions. जब अमांडा को उसकी मदर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्ट किया करती थी, अमांडा डोंट डू दिस, अमांडा डोंट डू दैट, तब वो सल्क हो जाती थी, मीन्स सैड हो जाती थी। Why should Amanda not eat chocolate? According to Amanda's mother, अमांडा को चॉकलेट क्यों नहीं खानी चाहिए? ऑप्शन ए, it causes heart disease. B, it will damage liver. C, it causes acne. या फिर D, it causes cancer. So the right answer is option C, it causes acne. According to Amanda's mother, अगर अमांडा चॉकलेट खाएगी तो उसके फेस पर acne यानी कि पिंपल्स हो जाएंगे। If Amanda is an orphan, what will she do? अगर अमांडा ऑर्फन यानी कि अनाथ होती तो क्या करती? ऑप्शन ए, she will roam about in the streets. B, she will tease everyone in the streets. C, she will not complete her homework. या फिर ऑप्शन डी, all of the above. So the right answer is option A, she will roam about in the streets. अगर अमांडा ऑर्फन होती, अनाथ होती, तो वो सड़कों पर आराम से फ्रीली इधर उधर घूमती, रोमिंग करती, उसे टोकने वाला कोई भी नहीं होता। What does the speaker ask Amanda not to do to her nails? इस पोएम में स्पीकर कौन है? अमांडा की मदर। तो अमांडा की मदर अमांडा को अपने नील्स के साथ क्या नहीं करने के लिए कहती है? ऑप्शन ए, वॉश इट। बी, बाइट इट। सी, हर्ट इट। या फिर डी, नन ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाइट इट। अमांडा की मदर कहती है कि अमांडा को अपने नील्स को बाइट नहीं करना चाहिए, अपने नाखूनों को नहीं चबाना चाहिए। What will Amanda's behavior make people think? According to Amanda's mother, जब अमांडा सैड होती थी तो लोग क्या सोचते होंगे उसके बिहेवियर के बारे में? ऑप्शन ए, हर मदर लव्स हर। बी, हर मदर हैरासेस हर। सी, हर मदर इज अंडरस्टैंडिंग। या फिर डी, बोथ 1 and 3. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हर मदर हैरासेस हर। हैरासेस मीन्स अमांडा की जो मदर थी उसे हैरास करती थी, परेशान करती थी। अमांडा के सैड मूड को देखकर लोग यही सोचते होंगे कि अमांडा की मदर जो है अमांडा को प्यार नहीं करती है, उसे हैरास करती है। What does she imagine being when she pictures herself in a tower? तो अमांडा जब भी अपने आप को एक टावर में इमेजिन करती थी तो अपने आप को वो किस रूप में इमेजिन किया करती थी? ऑप्शन ए, मर्मेड। बी, ऑर्फन। सी, रुपंजल। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रुपंजल। जब भी अमांडा अपने आप को टावर में इमेजिन करती थी तो वो सोचती थी कि वो एक रुपंजल है। रुपंजल एक फेरी टेल का कैरेक्टर है और वो इमेजिन करती थी कि वो रुपंजल की तरह टावर में रहेगी और वहाँ पर उसे रोकने वाला, टोकने वाला कोई भी नहीं होगा। What does she want to do as an orphan? जब अमांडा अपने आप को एज एन ऑर्फन, अनाथ के तौर पर सोचती थी तो वो क्या करना चाहती थी? ए, वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट्स। बी, प्ले इन डस्ट विद बेयर फीट। सी, ऑल ऑफ द अबव। या फिर डी, नन ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव। जब वो अपने आप को एज एन ऑर्फन इमेजिन करती थी तो वो सोचती थी कि वो फ्रीली सड़कों पर घूमेगी और मिट्टी में नंगे पांव दौड़ेगी और खेलेगी। Name the literary devices used in the line stop that slouching and sit up straight. तो इस लाइन में कौन से लिटरेरी डिवाइस पोएट ने यूज़ करी है? ऑप्शंस आर ए, एनाफोरा। बी, एसोनेंस। सी, मेटाफर। या फिर डी, एलिट्रेशन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एलिट्रेशन. As we can see, stop, slouching, sit and straight, all these words begin with a consonant sound S. ये सभी वर्ड S consonant sound से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इसमें alliteration है। What is the meaning of slouching? Slouching का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए, bend. B, sit in a lazy way. C, lie down. या फिर D, bend backwards. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिट इन अ लेजी वे. स्लाउचिंग का मतलब होता है सुस्ताकर बैठना। लेजी वे में हम बैठ जाते हैं ना, रिलैक्स होकर, आलसी बनकर, इसी को स्लाउचिंग कहा जाता है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमांडा? अमांडा पोएम किसने लिखी है? ए, लेस्ली नॉरिस। बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
सी कैरोलिन वेल्स या फिर डी रॉबिन क्लेन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी रॉबिन क्लेन। What could Amanda do if she were a mermaid? अगर अमांडा मर्मेड होती, जल परी होती, तो वो क्या करती? ऑप्शन ए बी इन द ग्रीन सी, बी लीड अ रिलैक्सिंग लाइफ, सी ऑल ऑफ द एबव या फिर डी नन ऑफ द एबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑल ऑफ द एबव। She will be in the green sea and she will lead a relaxing life. Both options are correct. So the right answer is option C, all of the above. Name the literary device used in the line Don't bite your nails Amanda, don't hunch your shoulders Amanda. तो इस लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? ऑप्शन ए एनाफोरा, बी एंजैममेंट, सी मेटाफोर या फिर डी एलिट्रेशन। तो इसमें एनाफोरा है, सो द ऑप्शन ए इज राइट। एज वी कैन सी डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा एंड डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, इन दोनों ही लाइन्स की शुरुआत के जो वर्ड हैं डोंट है। तो डोंट जो वर्ड है दोनों लाइंस के बिगनिंग में है, तो एक ही वर्ड जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस की स्टार्टिंग में आता है तो उसे एनाफोरा कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एनाफोरा। What does she picture herself as in the last stanza? पोएम के लास्ट स्टैंजा में अमांडा अपने आप को किस रूप में इमेजिन करती है? ऑप्शन ए मर्मेड, बी ऑफन, सी रुपंजल या फिर डी नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। लास्ट स्टैंजा में वो अपनी इमेजिनेशन को वहीं पर रोक देती है। जब उसकी मदर उसे कंटिन्यूसली नैग करती है तो लास्ट स्टैंजा में आकर उसने अपनी इमेजिनेशन को रोक दिया था और उसने इमेजिन करना बंद कर दिया था। तो लास्ट स्टैंजा में उसने अपने आप को किसी भी रूप में इमेजिन नहीं किया था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब्ड? पोएम में साइलेंस को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शन ए गोल्डन, बी सिल्वर, सी प्लेटिनम या फिर डी लव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गोल्डन, क्योंकि जब अमांडा अपने आप को एज एन ऑर्फन अनाथ के तौर पर इमेजिन करती है तब वो कहती है कि द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, यानी कि जो साइलेंस है उसे गोल्डन से कंपेयर किया और गोल्डन हेयर मीन्स वैल्यूएबल मूवमेंट। तो जब वो ऑर्फन होकर गलियों में घूमेगी तब उसे लगता है वहाँ पर बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, एकदम शांति होगी और वो एक बहुत ही वैल्यूएबल मूवमेंट होगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गोल्डन। द वर्ड टाइडी मीन्स, पोएम में टाइडी वर्ड आया तो उसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए वॉन्ट, बी अपोज्ड, सी सपोज्ड या फिर डी अरेंज्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी अरेंज्ड। वाई? बिकॉज जब पोएम में उसकी मदर, अमांडा की मदर उसे कहती है डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, तो उसका मतलब होता है अमांडा क्या तुमने अपने रूम को अरेंज कर लिया है, यानी कि क्लीन कर लिया है। सो हियर टाइडी मीन्स डी अरेंज्ड। What should Amanda note to do to her shoulders? Option A straight, B hunch, C ring या फिर D none of the above. Right answer is option B hunch. अमांडा की मदर कहती है कि अमांडा को अपनी शोल्डर्स को, अपने कंधों को झुकाकर मोड़कर नहीं बैठना चाहिए। Name the literary device used in the line freedom is sweet. ऑप्शन ए एनाफोरा, बी एंजैममेंट, सी मेटाफर या फिर डी एलिट्रेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मेटाफर। इस लाइन में पोएट ने मेटाफर यूज़ किया है जब वो कहते हैं कि फ्रीडम इज स्वीट। आई होप आपको एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आए होंगे एंड आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।